Students, today we are going to start exercise number 8.1. Question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine the value of sin A cos A, sin C cos C. हम सबसे पहले इसमें ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. राइट एंगल एट बी मीन्स 90 डिग्री जो है वो बी पर है. बी पर 90 डिग्री है तो इसको हम ए और इसको सी लिख लेते हैं. ए बी हमें कितना दिया हुआ है 24, बी सी हमें 7 दिया हुआ है. हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी को डिटरमिन कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. ए बी स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49. दिस विल बिकम 625. दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू AC square will become 625. Now AC will be root 625 and AC will be 25. Now we have got the value of AC 25. Now we will calculate sin A and cos A. We know the sin A is equal to पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल. ये मैंने आपको वीडियो में बताया, शॉर्ट वीडियो बना के, कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं. पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज. देखिए इसमें साइन ए निकालना है तो इसके अंदर थीटा हमारा ए पे बन रहा है. ए पे बन रहा है तो ए के सामने वाली साइड जो हो जाएगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी. ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी. तो बी सी हमें परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा. एच जो है हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा ए सी. अभी देखिए उसमें दिया हुआ है बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी 7 दिया हुआ है और ए सी कितना दिया हुआ है? 25. हमने कैलकुलेट किया तो साइन ए हो जाएगा बी सी बाई ए सी और वो हो जाएगा 7/25. अभी हम कॉस ए निकालते हैं. कॉस ए क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए? ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी. ए बी कितना है? ए बी देखिए इसमें हमारा 24 है और ए सी कितना है? 25. तो कॉस ए आ जाएगा 24/25. अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी. साइन सी का मतलब क्या है कि थीटा इस समय यहाँ पर बन रहा है. अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा. तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी. तो पंडित बद्री प्रसाद से P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी बाय एच क्या हो जाएगा? ए सी. स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू चेंज होने से हमारी जो साइड हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता. जो साइड एंगल 90 डिग्री के एंगल को बनाती है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है. परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन द थीटा. ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी 25. 24/25. एंड कॉस सी की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी. बी सी है 7 और ये है 25. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R. हमें tan P और cot R का डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड हमें नहीं पता, जैसे कि हमें क्यू आर नहीं पता, हम पाइथागोरस की हेल्प से क्यू आर निकाल लेंगे. इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है पी आर का जो स्क्वायर होगा, इसमें दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी आर स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर
PQ 12 का स्क्वायर plus QR we have to find out. The 13 square will come 169. 12 square will come 144. It will come here. It will become 25. तो QR का वैल्यू आ गया हमारे पास 5. QR का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया. अभी हम 10P निकालते हैं. सबसे पहले 10P का मतलब क्या है कि थीटा की जो वैल्यू है P पर है तो हमारा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा. हमारा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा और बेस हमारा PQ हो जाएगा. देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल. तो हमारा 10P क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QR. और बेस कितना हो जाएगा? PQ. QR कितना है? 5 और PQ कितना है? 12. हमने 10P निकाल लिया. ऐसे ही हम कॉट R निकालेंगे. कॉट R, देखिए कॉट R का मतलब यह है कि थीटा जो है हमारा R पर बन रहा है. अगर थीटा R पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा और QR हमारा बेस हो जाएगा. तो इसका कॉट R का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. तो हमारा इसमें बेस क्या हो जाएगा? QR और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा PQ. QR 5/12 हो जाएगा. QR की वैल्यू और PQ की वैल्यू डाल देंगे. अभी हम फाइंड करते हैं 10P माइनस कॉट R. 10P की वैल्यू 5/12 और इसकी 5/12 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0. ZDR 0 इज द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3. इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A. सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं. इसमें थीटा जो है हमारा A पर है तो इसको लिखते हैं A, B और C. थीटा इसने साइन A दिया है तो थीटा इस पे A पर हो जाएगा. इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं साइन A किसके बराबर होता है. साइन A की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसके बराबर होती है? पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल. मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हम सबसे पहले लिखते हैं साइन A इज इक्वल टू, हमारा परपेंडिकुलर क्या है? इसमें थीटा इस पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC. ये हमें किसके बराबर दिया हो? 3/4 के. ये स्टूडेंट्स इसमें बात है ध्यान देने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि BC 3 हो गया और AC 4 हो गया. इसका मतलब ये कि वो एक रेशो में दिया हुआ है. जैसे हम रेशो में 3x और 4x मान लेते हैं तो BX और 4x BC और AC का रेशो जो हो जाएगा हमारा 3x और 4x हो जाएगा. इसको हम x की जगह 3k और 4k मान लेते हैं क्योंकि x जो वेरिएबल है हम वर्ड प्रॉब्लम, दूसरी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करते हैं. तो साइन A की वैल्यू हमारी क्या आ गई? BC अपॉन AC. परपेंडिकुलर BC है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है जो हमने 3k और 4k बना लिया. अभी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हमारी जो रिमेनिंग साइड है वो हम निकाल लेंगे. हमारे पास AB नहीं पता, हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे. इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AC स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है? 4k का होल स्क्वायर. BC स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट. इट विल बिकम 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू आ जाएगी √7k. AB की वैल्यू आ जाएगी √7k. अभी हमें निकालना है cos A. थीटा A पर ही बन रहा है पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. बेस कितना हो जाएगा? AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा. AB हमने निकाल लिया √7k और हमारा AC कितना है? 4k. तो cos A की वैल्यू हो जाएगी √7/4. ऐसे हम tan A निकाल लेंगे. tan A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? BC और बेस कितना हो जाएगा? AB. BC कितना है? 3k और AB है हमारा √7k. k से k गया 3/√7 हमारा आ जाएगा tan A. देखा कि साइन A की वैल्यू 3/4 दी हुई है. मान लीजिए अगर साइन A की वैल्यू किसी की भी वैल्यू जैसे tan A है
हमें ओनली 1 दिया है या फिर कोई एक नंबर दिया है 10a इज इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया है, तो हम दोनों के नीचे 1 लगा के उसको एक रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 के हो जाएगा। इसमें भी हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है परपेंडिकुलर 3 के और ये 1 के हो जाएगा, बेस जो हमारा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। सबसे पहले हम देखते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। 15 इधर cot A के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। हम एक ABC ट्रायंगल बनाएंगे, A B एंड C। थीटा की वैल्यू A पर लाई कर रही है, इसलिए हम थीटा को यहाँ पे, A को यहाँ पे या A और C को इंटरचेंज कर सकते हैं। B हमारा यहीं पर आएगा, 90 डिग्री बनेगा। इसलिए हम अभी हमें कॉट ए दिया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। इसका मतलब क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमारा बेस क्या है इसमें, ए बी, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी जो हो गया वो हो गया 8k अपॉन में 15k। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर, ए सी हमको निकालना है, ए सी हमें पता नहीं है। बी सी कितना दिया हुआ है, 15k का होल स्क्वायर प्लस ए बी है 8k का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 982k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17k। इसका जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 17k आ जाएगा। अभी हमें ए सी की वैल्यू निकल गई है स्टूडेंट्स। अब हम साइन ए निकालेंगे। थीटा की वैल्यू ए पर है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी सी। हमें थीटा का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू ए पर है या सी पर है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ए पर है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। बी सी कितना है हमारे पास 15k, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, वो है हमारे पास 17k। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। हमें उसके बाद निकालना है सेक ए। सेक ए का मतलब है कॉस ए का उल्टा। कॉस ए हमारा कितना है, b/h, इसका मतलब h/b हो जाएगा। h हमारा हाइपोटेन्यूज कितना ए सी, और बेस हमारा है ए बी। ए सी हमारा कितना है 17k, और ए बी हमारा कितना है 8k। इसको सॉल्व करेंगे तो 17/8 आ जाएगा। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए टोटल 6 रेशियोज होती हैं, एक हमें दिया हुआ है, हमें रेस्ट 5 निकालनी है। हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें उसने थीटा लिखा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, थीटा यहाँ पर है। अब इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस थीटा का। तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना ए सी है और बेस कितना है बी सी है, इज इक्वल टू 13k/12k इन ट्रायंगल ए बी सी। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें 13k दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, बी सी स्क्वायर हमारा 12k का होल स्क्वायर दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये आ जाएगा 5k इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी इसमें 5k।
अब आगे हमें दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है वो निकालते हैं हम। सबसे पहले हम साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसमें देखिए परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी हमारा कितना है 5K और ए सी कितना है हमारा 13K, तो ये हो जाएगा 5/13। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/13। उसके बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस बी सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। ए बी सी कितना है हमारा 12K और ए सी कितना है हमारा 13K, तो हमारा 12/13 निकल जाएगा। कॉस थीटा कितना निकल जाएगा? 12/13। थर्ड नंबर पे हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना ए बी है और बेस कितना हमारा बी सी। ए बी हमारे पास कितना है 5K और बेस कितना है हमारे पास 12K, तो ये हो जाएगा 5/12। टेन थीटा कितना हो जाएगा 5/12। अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं हम साइन का उल्टा कौन सी रेशियो होती है? कोसेक थीटा। तो ये इस साइन थीटा का रिवर्स होती है कोसेक थीटा, तो हम इसको कर देंगे ए सी अपॉन में ए बी और ये बन जाएगा 13/5। 13/5। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगी सेक थीटा, जो पहले से हमें गिवन है। फिफ्थ नंबर पे आएगी कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होती है बी सी अपॉन में ए बी और बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा 12/5। 12/5। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें वो बोलता है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ए और बी एक्यूट होंगे, तो ए और बी यहाँ पर बनेंगे और सी यहाँ पर बनेगा क्योंकि वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ए और बी यहाँ पर बनेंगे। अब हम देखते हैं कॉस ए क्या होगा इसमें। कॉस ए दिया हुआ थीटा की वैल्यू ए पर है। कॉस ए क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो ए सी हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी हो जाएगा। एंड हम कॉस बी निकालते हैं। कॉस बी में थीटा यहाँ पे बनेगा, थीटा यहाँ पर बनेगा, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा बी सी और हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा ए बी। अभी इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। हम cos A की वैल्यू हमारी निकली है AC/AB और cos B की वैल्यू निकली है BC/AB। दोनों AB से AB कट जाएगा, हमारा आ गया AC इज इक्वल टू BC। AC जो है BC के बराबर आ गया। AC के सामने एंगल बन रहा है एंगल B और ABC के सामने बन रहा है एंगल A। AC इज इक्वल टू BC है तो एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है? एंगल्स opposite to equal sides are equal। देखिए स्टूडेंट्स, ये 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी, जैसे मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और इसका कॉन्वर्स क्या होता है? अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसमें हमने देखा हमारी दो साइड्स बराबर हो गई तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta is equal to 7/8, evaluate first part 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon में 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ cot theta की वैल्यू 7/8 दी हुई है। हम रेशियो निकालेंगे इससे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा दिया हुआ है, हम ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख लेंगे ABC। हम किसी भी ऑर्डर में ट्रायंगल का नाम रख सकते हैं क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है इधर, इसको हमने थीटा मान लिया, यहाँ पर है। अभी कॉट थीटा की वैल्यू दी है पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। कॉट थीटा हमारा जो होगा वो B अपॉन में P हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू B हमारा क्या, बेस हमारा क्या हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB
इज इक्वल टू 7k अपॉन में 8k। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो है हमें फाइंड आउट करना है, ए बी स्क्वायर कितना है 8k का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 7k का स्क्वायर। ये बन जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, ये बन जाएगा 113k। हमारा ए सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट में 113k। अभी हम इसको ए सी की वैल्यू निकालने के बाद हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के रख लेंगे पहले से। साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। ए बी कितना है हमारे पास 8k और ए सी हमने निकाल लिया है 113k। के से के कट जाएगा 8 बाय रूट में 113 आ जाएगा। ऐसे हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 7k और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला है तो हो जाएगा 7 बाय 113 का रूट। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट पार्ट को हम पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो हम इधर एक आइडेंटिटी लगा लेंगे जो हमारी मोस्ट कॉमन नॉन आइडेंटिटी है। 1 प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे नीचे लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने इधर यूज करके लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम इधर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 बाय 113 का रूट पूरे का स्क्वायर अपॉन में ये इज इक्वल टू इसके सेंटर में आएगा 8 अपॉन में रूट में 113 पूरे का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे 7 स्क्वायर इंटू 113 इंटू 113 अपॉन में 8 का स्क्वायर। ये जो रूट है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा 113 बच जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 49 बाई 64। सेकेंड पार्ट दिया हुआ हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉट थीटा हमें 7 बाई 8 दिया हुआ है तो हम 7 बाई 8 का डायरेक्टली स्क्वायर कर लेंगे तो ये भी बन जाएगी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू भी आ जाएगी 49 बाई 64। Let us see question number 8. If 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square a minus sin square a or not. हमें ये प्रूव करना है 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a के बराबर है या नहीं। हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए कॉट ए लिखा है, हम थीटा को यहाँ पे बना लेंगे ए बी और सी, क्योंकि थीटा की वैल्यू ए में है। ठीक है, अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए हो जाएगा 4/3। हमारा पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल क्या कहता है, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बी अपॉन में पी। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा है ए बी, बेस ए बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ये 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर आ जाएगा। तो
तो ए सी आ जाएगा हमारा 5K। ए सी हमारा 5K आ गया। अभी हम इससे साइन थीटा निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा होगा, साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होगा, P अपॉन में H। P कितना है हमारा BC और H है हमारा AC। BC जो है हमारा 3K है और AC जो है हमारा 5K है। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ऐसे हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है AB और हाइपोटेन्यूज AC है। AB हमारे पास कितना है 4K और AC 5K। तो ये हो जाएगा 4/5। अभी हम चेक करते हैं इसमें 1/1 डाल के। इधर से हम टेन थीटा की वैल्यू भी, टेन ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। टेन ए क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 3K/4K इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट देखते हैं क्या करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम वैल्यूज डालते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए 3/4 का बन जाएगा 9/16 और ये बन जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम 16 आ जाएगा ऊपर, तो ये 16 माइनस 9 बन जाएगा और इधर 16 प्लस 9/16 बन जाएगा। इस वाले 16 से 16 कट जाएगा। ऊपर देखिए कितना 16 माइनस 9 क्या बन जाएगा 7 और 16 प्लस 9 बन जाएगा 25। तो हमारा LHS की वैल्यू आ गई 7/25। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कितना है हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 25 LCM आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होगा 7/25। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हम इसमें लिख सकते हैं यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज ट्रू। सी क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है बी पे। इसको हमने ए लिख लिया, इसको हमने सी लिख लिया। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसमें देखिए tan A 1/√3 दिया हुआ है। थीटा मतलब ए पर है। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। हम सबसे पहले जो हमारी मिसिंग साइड होगी वो निकाल लेंगे। tan A इज इक्वल टू क्या होगा, tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर थीटा ए पर बन रहा है तो बेस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा BC और बेस हमारा हो जाएगा AB। तो ये हो जाएगा 1K अपॉन में √3K। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारी जो मिसिंग साइड AC है वो निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। AB की √3K का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दी है 1K का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। ये बन जाएगा 5K स्क्वायर और सॉरी 3K स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4K स्क्वायर और ये बन जाएगा 2K। AC की वे जो वैल्यू होगी वो आएगी 2K आ गई AC की वैल्यू। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। हमें साइन A निकालना है। साइन A कॉस A C प्लस कॉस A साइन C। हम वैल्यूज भी निकालते जाएंगे, डालते भी जाएंगे। साइन ए थीटा ए पे बन रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा BC। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC इंटू कॉस सी। थीटा हमारा C पे बन रहा है। कॉस की वैल्यू देखिए आप पहले B/H होगी। B/H में C पे थीटा बन रहा है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हमारा BC हो जाएगा। BC अपॉन में H हमारा AC हो जाएगा प्लस
कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ए सी। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी पे बनेगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ए सी। अब हम वैल्यूज डाल लेते हैं, बी सी की वैल्यू है 1K, ए सी की वैल्यू है 2K, इंटू बी सी की वैल्यू है 1K और ए सी की वैल्यू है 2K, प्लस ए बी की क्या वैल्यू है √3K, ए सी की वैल्यू है 2K, इंटू ए बी की वैल्यू है √3K और ए सी की वैल्यू है 2K। इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा हमारा, के से के सब कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और ये 4 हो जाएगा। इनको सॉल्व करने पे हमें 4/4 = 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी = 4/4 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है फाइंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, हम ए से उठा लेंगे, कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन, और कॉस सी की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन में ए सी, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन में ए सी और साइन सी की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन में ए सी। देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल रखी है, इसी को इसने इंटरचेंज करके लिखा है, हम भी वैसे ही लिख लेंगे। ए बी बाई ए सी क्या है, ए बी क्या है हमारा, ए बी बाई ए सी है √3K अपॉन में 2K, इंटू बी सी बाई ए सी क्या है 1K अपॉन में 2K, माइनस बी सी बाई ए सी क्या है 1K अपॉन में 2K, इंटू ए बी बाई ए सी क्या है √3K अपॉन में 2K। सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें बन जाएगा √3/4 माइनस ये बन जाएगा √3/4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा ZDR। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, Q पे राइट एंगल है तो P और R हमारा कोई भी वर्टिसेस हो सकता है। राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR = 25, PR प्लस QR = 25, PQ जो है वो हमें 5 दिया हुआ है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P, थीटा जो है हमारा P पर है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल PQR, PR² = PQ² प्लस QR²। स्टूडेंट्स देखिए PR प्लस QR 25 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PR = 25 माइनस QR, हम QR को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे PR की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 25 माइनस QR पूरे का होल स्क्वायर = PQ की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस QR²। इसको हम सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर 25² प्लस QR² माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab = 25 प्लस QR²। अब QR² से QR² कट जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 50 QR = 25 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 600 = 50 QR, और QR की वैल्यू आ जाएगी 600/50, QR की वैल्यू आ जाएगी हमारी, QR की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, QR हमारा 12 आ गया। अभी QR 12 आ गया तो PR कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 13, हमारे पास तीनों साइड्स निकल गई। अब हमें जो जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। साइन P हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर बोल, परपेंडिकुलर, थीटा P पे बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा QR अपॉन में
हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा पी आर। क्यू आर कितना है हमारा देखिए 12 और पी आर हमारा कितना है 13, तो हमारा साइन पी हो जाएगा 12/13। अब हम कॉस पी निकालेंगे। कॉस पी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमारा बेस क्या हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा पी आर। पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू उसने हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर हमारा 13 है। अभी हम 10 पी निकाल लेते हैं। 10 पी हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा क्यू आर और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा 12 है और पी क्यू हमारा 5 है। तो हमने जो रेशियो डिटरमिन करनी थी, साइन पी कॉस पी और 10 पी तीनों निकाल ली है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स भी बताना है और जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 3। हमारे 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। हमारे 10 ए की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन 1 है क्या, इसमें आप देख के बताइए क्या ये हमेशा लेस देन 1 है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसका मतलब ऑलवेज लेस देन 1 नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 ए की वैल्यू हमारी 1.732 होती है 1060 पे, इसलिए 1060 पे इट इज़ ग्रेटर देन 1। 1060 जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए ऑलवेज लेस देन। सेक थीटा इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। सेक थीटा की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसमें 1 से बड़ा ही चाहता है ये, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, देयरफॉर दिस इज ट्रू। देयरफॉर बिकॉज सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। cos A is the abbreviation used in the cosecant of angle A। नहीं, cos A कोसाइन होता है और कोसिकेंट का एब्रीविएशन कोसेक होता है, तो ये इसलिए फॉल्स होगा। इसका एब्रीविएशन कोसेक होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, इसलिए ये फॉल्स है। कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो ऐसा नहीं होता। कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट ए नहीं होता। कॉट ए अपने आप में एक एंगल है और कॉट ए इसका प्रोडक्ट नहीं होता। 4/3 फॉर सम एंगल। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ये 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। With this we complete exercise number 8.1.